किमोनो को जानता है? किमोनो किसको बोलते हैं? आपने देखो स्टाइल्स देखे होंगे, पहले देख लो। स्टाइल्स जैसे चेंज होते हैं, वीडियो चालू है, ठीक है, जैसे स्टाइल्स जैसे बनते हैं और थोड़ा स्टाइल चेंज हुआ तो नाम ही चेंज हो जाता है। तो हमें जब काम करते हैं तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैंने पहली बार सुना है। ठीक, जैसे मैं अभी देखो अब बनाता हूँ आपका नॉर्मल पीस। ये पिक्चर दिख रहा है? यहाँ तक पिक्चर दिख रही है आपको? क्लियर है ना? और दूसरा कलर देता हूँ, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? दोनों दिख रहा है ना? कलर दोनों दिख रहे हैं ना आपको? देखो नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल में क्या, अब हम देख लेते हैं पीस को। जैसे मेरे पास ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया यहाँ तक। नॉर्मल अगर रेगलन अगर हम बना दे तो रेगलन कैसा होगा? रेगलन तक देखो, रेगलन, ठीक। ठीक, और रेगलन से और किमोनो देखें तो हम, ठीक, आपको गारमेंट पहचानने हैं। किमोनो का क्या लुक आएगा और रेगलन का क्या आएगा? नॉर्मल पीस के जब भी शोल्डर बनते हैं तो नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, यहीं से बने होते हैं। आपको मिलेंगे चीज़ों को देखने के लिए कि देखोगे तो आपको यहीं से मिलेगा आपको हारमोन। रेगलन जब भी आएगा आपका तो आपके गले की तरफ भागेगा हारमोन। कहाँ भागेगा? गले की तरफ भागेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको बना लें, इसके बाद हम कॉलर पे काम करेंगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ बनाना है, मेरा ऐसे होगा, ठीक, और ये बनाना है मेरा ऐसे होगा, ठीक। तो मेरा जो आर्मोल का मोटिव रहता है वो गले पे भागता है, ठीक है। बेशक चाहे तुम्हारा योग क्यों ना हो, यहाँ पे आपने योग डाल दिया है, योग भी हो सकता है आपका। जैसे मैंने मान लो एक योग डाल दिया, यहाँ पे आया, यहाँ तक मैंने योग डाल दिया। अब देखो अब भी आपका हार्मोन ऐसे है, तो ये भी रेगलन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? किमोनो में क्या होता है? किमोनो देख लो, हैं? देखो रेगलन में क्या होता है, स्लीव, और स्लीव का जो आर्मोल है वो शोल्डर से होता है, आर्मोल शोल्डर पे होता है, ये नॉर्मल में, ठीक है। और रेगलन में नेक पे होता है। अब देखो इसमें भी सीम आ रही है और इसमें भी सीम आ रही है। अब बाहर बोल दे मुझे सीम नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सीम नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? किमोनो हो जाएगा। किमोनो जैसे देखेंगे अगर हम गारमेंट तो, ठीक है, ये एरिया राउंड हो जाता है आपका, ठीक है। ये एरिया क्या होता है? राउंड हो जाता है, ठीक। ये किमोनो होता है, ठीक है। अब किमोनो में इधर देख लो, उधर झांका झांकी नहीं, इधर देखो, बस काम पे ध्यान दो। इसमें ना तो यहाँ पर कोई सीम है, कोई सीम है नहीं है, ना कोई यहाँ सीम है, ठीक। अगर हमें बाजू की अगर इसकी लंबाई नापनी पड़े तो कहाँ से नापेंगे हम? कहाँ से नापेंगे? सेंटर बैक से। हमारे पास दो ऑप्शन है, सबसे बढ़िया रहता है कि सेंटर बैक से नाप लो, ठीक है। यहाँ से नापोगे तो आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हो कि नेक विड्थ ज्यादा हुई कम हुई, तो आपको डिफरेंट लगेगा। और सेंटर बैक से तो आपको पता है कि इतना आएगा, सेंटर बैक से अगर शोल्डर हमारा आएगा तो कितने इंची आएगा यहाँ पे? कितना आएगा? अभी कैसे 14 बोला आपने? दोनों मिला के थोड़ी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा? 7.25 आएगा, ठीक है। 7.25, 7.5 या 7, जो भी आप रख लो, 14, 14.5, 15, जो भी आप रखना चाहते हो। तो वो हो गया। बाजू की लंबाई कितनी होती है फुल? 24, 24 प्लस 7.25 कितना हो गया? 31, यही हुआ ना? तो कहने का मतलब 31 से 32, ठीक है। इतने बीच में बाजू आपकी घूमती रहती है, आपकी 30 भी चली जाती है, तो ये आपको देखना है। अब 24 इंची बाजू किस में रहती है? जैसे कप वगैरह है, या बाजू थोड़ी नीचे ली गई हो। अगर नॉर्मल बाजू है तो आपकी 22, 22.5 पे लाके खत्म कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल में।
अगर कफ वगैरह का दिया हुआ है शॉर्ट बट है तो आपको 24 पे जाना है, नहीं तो 24 की लंबाई जरूरत नहीं है। अगर लंबाई दिख रही है तो जरूरत नहीं तो नहीं लेनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नॉर्मल रेगुलर किमोनो में फर्क समझ में आ गया। ठीक है, मैंने और कुछ लिखा होगा, काप्तान लिखा हुआ है मैंने। काप्तान कोई बता सकता है क्या होगा? हम्म हम्म जैसे ऐसे बना। ठीक, मान लो ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक, जैसे ये आ गया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, अब ये सिलाई लगाते कहाँ पर है? आपको सबसे काप्तान के अंदर खेल इसी का है, जो ये सिलाई लगती है बेसिकली क्या हमें साइड कवर करनी होती है। साइड में क्या है, जैसे हमारा नॉर्मल आर्म होल कितना रहता है यहाँ से 9 इंची, 9 की जगह आप 10 लगा दो, 10 से ऊपर ही लो, अंदर ही लो, मतलब ऊपर कोई रहो। अगर नीचे लगा दोगे, अगर लड़की कुछ नहीं पहनी है काप्तान के अंदर तो साइड से दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, गारमेंट बनाते समय सेफ्टी जरूरी है। ठीक, ये हो गया। तो इनकी सिलाई की आप लेंथ कितनी रखोगे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा है तो कोशिश करो कि बेस से लो जो हिप होती है ना, अपर हिप आपकी 20 इंची तक कवर रहे। 20 इंची तक तो आपकी कवर रहती है। तो बेसिकली जो अगर 10 इंची अगर हम आर्मोल बना रहे हैं तो अपर हिप हमारी कितने पाती है 20 इंची पे, तो 10 इंची इसकी लेंथ हो गई। अगर हमने इसको 9 पर रखा है तो इसकी 11 इंची लेंथ हो गई। ठीक है, बाकी हम फ्री छोड़ देंगे। काप्तान में ध्यान रखने वाली क्या चीज़ होती है, इसको मिटा दें, ये तो इसकी खासियत हो गई है। आपको जैसे लूज गारमेंट बनाना हो, ठीक, तो काप्तान दो तरह से बनते हैं, एक तो ड्रॉप शोल्डर करके ही बन जाते हैं, पर काप्तान बनेंगे ऐसे साइड से, यहाँ से सीधे रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको गला राउंड कर दिया या मैंने वी बना दिया, ये शोल्डर ड्रॉप भी रहता है और सीधा भी रहता है। ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है कि आपका मतलब वो रहेगा। ठीक, तो हमें इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें गला ध्यान रखना होता है, सरकमफ्रेंस वाला, ये लड़की पहनेगी तो कितनी है। अगर मान लो उन्होंने नेक विड्थ या फिर नेक ड्रॉप कम दी है तो क्या करेंगे, आप स्लिट डालेंगे बैक में, की होल जो डालते हैं। हाँ, तो की होल बनाएंगे कि कितना चाहिए हमें, तो उस हिसाब से आपका की होल बन जाएगा। ठीक, तो इसमें की होल का यूज करते हैं। इसकी लेंथ बता दी है, कैसे आप देखोगे। और इसमें एक चीज और है, ये, ठीक है, ये नॉर्मली चेस्ट कितनी होती है आपकी, 36 है, 2 इंच लूज करके बना दो, सीधी मार दो। फिगर अगर कुछ भी देखा होगा आपने, कुछ में तो फिगर में भी लगवा लेते हैं, कुछ स्टाइलिश में जैसे क्या है फिगर में भी लगवा लेते हैं, पर ये 1% ही लगता है। आपको ये चीज़ देखने में बहुत कम मिलेगी। काप्तान का मतलब है कि लूज गारमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो स्टिच हमारी सीधी सिलाई सी रहती है। ये है, तो आपस में इसकी डिस्टेंस ले लो, कितनी हो गई, 36 तुम्हारी फिक्स रहती है। अगर 2 इंची लूज करेंगे तो कितनी हो गई, 38, 38 का आधा 19 इंची, 19 दूनी 38 हो गया ना, तो ऐसे ले सकते हो, लूजी सीधी बना दो। हैं, तो ये चौड़ा रहता है। हाँ, ये बाजू के आपका यहाँ तक आ जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है, ये ज़्यादा भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली तो आपका 4 इंची, 3-4 इंची तो फैब्रिक बचेगा ही आपका, नॉर्मली 3 से 4 इंची फैब्रिक तो रहेगा, उसके ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो सकता है। ठीक है, एक आध इंची कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ, पूरा रहता है, रहेगा 130, हाँ शोल्डर स्लोप है वहाँ 130 रहेगा। ठीक, और इसमें होता है अगर शोल्डर स्लोप रेयर केस में रहता है, नहीं तो क्या है सीधे शोल्डर आते हैं इसमें, सीधे आते हैं ज़्यादातर, आपको क्या सीधे आते हैं। आप कुछ जगह क्या पता चली हमें फैब्रिक नहीं हमारा हो पा रहा जुगाड़, क्या चीज, एक ही पार्ट बना देते हैं, ऐसे बनाया लंबा सा, यहाँ से ले गए, ठीक, यहाँ मैंने बना दिया बी गला, ठीक, यहाँ से ये हमारा मान लो शोल्डर हो गया, ऐसे बना दिए, पलट जाएगा यहाँ से,
ठीक है, तो ये भी होता है, ये डिपेंड करता है फैब्रिक पे। अभी क्या बताया था, नहीं अभी जो क्या बताया था मतलब, इससे पहले जो तुम्हारी क्वेरी निकले पहले, हाँ उधर मन देखो, इधर ध्यान दो, बताया था ना ऊपर से आर्मोल हम कितना रखते हैं। हाँ 10 इंची बताया था ना, तो कहा था कि 9 से 10 इंची इसको रख लो। जो तुम्हारी बेसिक क्वेरी रहती है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस पे फोकस करो, वो तुम्हारे काम का है। ठीक है, उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए तुम्हारे, शर्म करो थोड़ी सी। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा हो गया। नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल में शोल्डर, और रेगुलर में किमोनो, किमोनो में, और काप्तान में क्या रहता है बताओ। इसमें तो आर्मोल होता ही नहीं काप्तान में। हम्म वो बोल दो, बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ तक चीजें क्लियर है, काप्तान क्लियर है, रेगुलर पता चल जाएगी। रेगुलर बोलेंगे तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कितना। ठीक है, अब मैं एक पीस बना देता हूँ उसी में से, देखो अब इसमें डिजाइन बदलता हूँ तुम्हारी। ड्राइंग बिगड़ गई, कई दिन हो गए बिना पढ़ाई लग रहा है, डेली पढ़ाई करेंगे तभी। ये डिजिटल बोर्ड है ना। हाँ एक सप्ते में 2 क्लास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हाँ बाकी तो बताते तो है ही, ये तुरंत वाले में है ना। ठीक है, ये है ऑफ शोल्डर, किसको बोलते हैं बताएगा कोई। ऑफ शोल्डर, ऑफ ऑफ का मतलब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, एरिया कट है। ठीक, इतना एरिया हमारा कट है। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं इलास्टिक डाली जाए, दोनों ऑप्शन है, फिक्स भी रहते हैं और बिना इलास्टिक भी, हमारे पास दोनों सैंपल हैं। नहीं जरूरी नहीं है वो, बिना स्टेप के भी सज जाते हैं। स्टेप वो लगाने से ये फायदा रहता है, एक तो अगर सुखाएंगे हम तो हैंगिंग का एकदम इजी मिल जाएगा। हाँ तो देखा होगा आपने, हैंगर टेप आती है, वो लगा देते हैं उसकी जगह। ठीक है, अगर स्ट्रेप लगानी है तो स्ट्रेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, पर ऑफ शोल्डर इजाजत नहीं देता है कि आप लगाओ चीज़ों को। ठीक, ऑफ शोल्डर का मतलब है कि शोल्डर है ही नहीं, तो बिना शोल्डर के हमें चीज़ें रोकनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ऑफ शोल्डर मतलब क्रॉप टॉप, किसको समझ में आता है। क्रॉप मानी समझ लो, क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मेरे पास ये पीस है, जैसे आप फोटो लेते हो पक्का इतना मुझे चाहिए, सपोज करो, तो ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया, हमने कट कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं गारमेंट में भी। छोटे गारमेंट जो छोटी छोटी लंबाई होती है इनकी, डिजाइन कुछ भी हो सकती है, डिजाइन मैटर नहीं है, डिजाइन तो आपको कुछ भी हो सकती है। गारमेंट की सिर्फ लंबाई कम होगी, कितनी होगी ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 20 इंच तक मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके 13 इंची से चलना चालू हो जाता है और 13 से 20 के बीच में भागता रहता है, ये क्या हो जाता है, क्रॉप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। हाँ शॉर्ट टॉप ये आ जाते हैं, यहाँ से लंबाई थोड़ी आपको देखा होगा, ये 9-10 इंची में आ जाते हैं, देखा ना, जैकेट पहन लेती है उसके ऊपर लड़कियां थोड़ा सा और पहन लेती, शर्ट पहनी उसके ऊपर जैकेट सा डाल लेती है छोटा छोटा, फैशन में तो चलता रहता है। हाँ जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास एक चीज़ और है, बन शोल्डर किसको बोलेंगे, अगर ओप शोल्डर हम सीख गए तो एक तरफ शोल्डर होगा। ठीक है, जसमिंदर मास्टर जी इधर ध्यान दो। ठीक है, एक तरफ शोल्डर। ठीक है, एक तरफ हमारा शोल्डर है तो क्या हो गया, बन शोल्डर हो गया। ठीक, हमारा हो गया बन शोल्डर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। गारमेंट में आपकी लिंक उसी में लगी हुई है, अगर आप गौर से सोचे तो, बन मानिए कि। ठीक है, स्मोकिंग टॉप, स्मोकिंग जिसमें मान लो स्मोकिंग डली हो। ठीक है, पिंटेक टॉप जिसमें पिंटेक डली हो, ये नाम हमने दिए हैं इसमें नए। ठीक है, रिवर्स कॉलर, रिवर्स टॉप देखा आपने,
समझ में आता है? कोट कॉलर, कोट कॉलर बनता है तो उसको क्या कर देते हैं, जब हम तोड़ते हैं तो उल्टा कर देते हैं, बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे बना लेता हूँ यहाँ। ठीक, शेप सी बड़ी हो जाती है, अभी प्रैक्टिस नहीं है ना इस वाले बड़े वाले पे। ठीक है, ऐसे होता है, जैसे हम सीधा होता है उसको पलट देते हैं ना, तो वो क्या होता है, रिवर्स। रिवर्स मानी उल्टा, उल्टा। ठीक है, कभी लिखा आ जाए रिवर्स तो उसको टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, रिवर्स मानी क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा रिवर्स मान लो। इसे ऐसे कहे, कहते हैं रिवर्स लेके आओ वापस, वहीं आ जाओ। ठीक है, तो रिवर्स हमारा ये आ जाता है। ये जैसे आपने देखा होगा लड़कियों के टॉप्स आते हैं, एक निक्कर ले लो, टॉप ले लो, उसमें पाइपें लगी होगी यहाँ पे, नाइट नाइट वियर बोलते हैं उनको, तो उसमें ज़्यादा होते हैं। और ये आजकल शर्टों में भी यूज हो जाते हैं, और कोट में तो चलते ही हैं। कोट में दो कॉलर चलते हैं, एक तो ये हो गया, और एक कॉलर ऐसा जाएगा आपका जो सेंटर बैक में जुड़ेगा। उसका गला ऐसे ही कुछ बनता है, जैसे यहाँ आ गए हम, मान लो मैं अगर बना रहा हूँ उसको यहाँ से। ठीक, अगर मान लो मुझे यहाँ से देनी है, ठीक, तो मैं यहाँ डाट डाल के भी इस एरिया को बड़ा कर लूंगा, ये इतना बड़ा करूंगा ये बैक का गला आ जाए इसमें, इसको तोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा बैठाना होगा तो हम डाट डाल सकते हैं। कंटिन्यूस कॉलर जो उसको बोलते हैं। कैमी किसको बोलते हैं, कैमी पता है? हम्म, और कैमी और कैमी ड्रेस में क्या फर्क है? कैमी बोले तो कैमी इस टाइप की होती है दिखने में, है ना, स्टेप लगा दो, शोल्डर ऊंचे नीचे, अल्टर। ठीक है, तो यहाँ से लो, हमने मान लो इधर ले ली, यहाँ से गए इधर ले ली। ठीक है, यहाँ हमने रिंग एडजस्टर लगा दिए। ठीक है, तो कैमी का बेसिकली जो लुक आता है, हाँ, रिंग एडजस्टर, अंग्रेजी नहीं आती, इस टाइप की रहती है। ठीक है, ठीक, इसमें ये बैक गले यहाँ पे गर्दन में बांध लेते हैं, नहीं दोनों कैसे ही बांध सकते हो गला तो। कैमी का मतलब डिजाइन ये होता है ऐसे, बांधने वाली होता है ना, वो छोड़ी जाती है। हाँ, ये बैक है उसका लुक, ये मतलब ये पूरा लुक है उसका, आधा निकाल के इधर दिखा दिया गया है आपको। कैमी इस टाइप की आ जाती है, बड़ी हो जाती है तो हमारी क्या हो जाती है, ड्रेस हो जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओवर लैपटॉप किसको समझ में आता है? हाँ, हाँ? एक दूसरे पे कैसे मतलब, सही से बताओ, मास्टर तो आधे तो नेगेटिव में ले जा रहे हैं। एक फ्रंट का पार्ट दूसरे फ्रंट पे ओवरलैप रहता है, ऐसे ओवरलैप, गारमेंट ओवरलैप हो जाता है। हाँ, जैसे कि आप बनाएंगे तो हम गारमेंट, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ यहाँ से, उधर कौन कौन है पुष्पिंदर, पर्दा हटा के देखना एक बार जरा। और इनको पूछना है तुम इधर क्या करने आए हो, यही पूछना तुम जाके। ठीक है, ठीक है, ये देखो पैरेलल आपका ये हो गया, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ तक भी हो गया, इसका मैं सेंटर डाल देता हूँ। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, इसको मैं कर देता हूँ, ये यहाँ तक भी आ जाता है, एंड तक भी। मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये ओवरलैप के पॉइंट है आपस में, ऐसे इधर रहेगा,
तो सेम पोजीशन इधर भी बनेगी। ठीक है, ऐसे अगर हम चीज़ें यूज करते हैं तो ऐसे। फिर मैंने कवर कर दिया। ठीक, और ये हो गई आपकी ऐसे। जैसे मान लो हमारे डिस्टेंस पे है, हम चाहे तो साइड में भी ले जाकर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आता है हमारा, जैसे यहाँ से गए इस तरह से, यहाँ पे भी हो जाता है साइड में। ये क्या है हमारी साइड है, ये आपको देखनी होगी शेप कैसी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। ये हमारा क्या है, सेंटर फ्रंट है। इसको बोलते हैं हाँ, का भी तो ध्यान देना पड़ेगा, गलत क्यों के नहीं। जब भी ये बनेगा तो गला ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, नहीं, तो यहाँ पे हमारा खुला रहता है ना, ये एरिया तो हमारा फंक्शनल है ना, ओवरलैप रहता है, फंक्शनल होता है। हम्म हम्म। यहाँ पे ना ये, हाँ ये फलक जाता है पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हर जगह तो कोई पट्टी लगाता नहीं, प्रोडक्शन में तो नहीं लगेगी, उसके लिए फैब्रिक कम कर दो, 300। सर फैब्रिक कम नहीं किया जाता है, इस पे फिल्टरिंग टेप लगाया जाता है अंदर की। प्रोडक्शन में कैसे लगाओगे, प्रोडक्शन में देखिए, प्रोडक्शन में फ्यूट के लगाते हैं। नहीं, नॉर्मली बेसिकली क्या रहता है, देखो अब मैं दिखा देता हूँ। नहीं, हर पीस में नहीं लग सकता, पहले सुन लो। ठीक है, गारमेंट की कंस्ट्रक्शन देखो। ठीक है, यहाँ तक आ गए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फलकना फलकना है ही आपका। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि जहाँ 22 में फैब्रिक आ गया तो फलक नहीं है, तो वहाँ पे आप आराम से नॉर्मल 300 घटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप हाँ लगा दो, जब आप बनाओगे ना तो अपने आप बढ़ जाएगा ये। ठीक है, अगर आप नहीं भी बढ़ता है ना तो नो मैटर। जब बस्ट आपकी उठती है, यहाँ पे एरिया उठा होता है और यहाँ पे एरिया होता है कम। यहाँ एरिया हमारा उठा होता है इस एरिया पे, और यहाँ हो जाता है कम। जैसे बस्ट के अंडर में आते हो, यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है लूज। जो हम 3 सूत काटते हैं वो हमारा फिट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, उससे पॉइंट नहीं मिलता हमारा। टेप तो एक अलग केस है। अगर मान लो हमने नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज कर लिया जो किधर भी नहीं स्ट्रेच करता है, ठीक है, तो वो सब, हाँ, सबसे सिंपल तरीका है, जैसे ये बस्ट एरिया है, देखो बस्ट एरिया क्या है, हमारी फैब्रिक उठा के रखती है। तो जस्ट बस्ट एरिया के नीचे जो फैब्रिक है वो लूज हो जाता है, वो फ्लैट है, तो यहाँ पे हम अगर कम कर देते हैं ना तो सही से बैठ जाता है आराम से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये जब गारमेंट बनाते होंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्या है तुम्हारा, जंप सूट और प्ले सूट में क्या फर्क है? जंप सूट किसे बोलते हैं, प्ले सूट? पहले जंप सूट बताओ। जंप सूट जिसमें पैंट शर्ट दोनों जुड़ा हुआ है, गारमेंट और अपर गारमेंट दोनों एक ही में होता है। गारमेंट और अपर गारमेंट दोनों एक ही में होता है। बताओ जंप सूट। टॉप और पैंट और मतलब टॉप जुड़ा हो। मतलब हमारा पैंट का पार्ट है, जैसे मैं पैंट बना देता हूँ, ठीक है, और मैंने मान लियो टॉप बना दिया, ये मेरे पार्ट है, मैंने दोनों जोड़ दिए, तो क्या हो गया, ये जंप सूट हो गया, जंप सूट। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट्स कर देता हूँ यहीं तक, तो ये क्या हो जाएगा, प्ले सूट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तभी नाम चेंज किया गया है कि उसको अगर शॉर्ट लेंथ होती है तो उसको प्ले सूट बोलते हैं। ठीक है, स्कर्ट तो सबको समझ में आती होगी। शॉर्ट समझ में आता है किसी को, शॉर्ट्स? शॉर्ट्स क्या होता है, सही से बताओ। हाँ, जैसे मान लो ये पार्ट मेरा अलग है,
जैसे मान लो ये है मेरा शॉर्ट्स, मेरा ये हो गया, ठीक है। हॉट पैंट किसी को पता है? हॉट पैंट है, किसको पता है? कितनी बड़ी होती है बताओ? लंबाई कम होती है उसकी। देखा होगा लड़कियां बियर बार में नाचती हैं, हमारे यहाँ पे ही पड़े होंगे एक दो हॉट पैंट। हाँ, छोटी होती है, बहुत छोटी। हैं? क्यों, देख लो, बनी हुई होगी 12 इंची से भी लेंथ कम मिलेगी। हाँ, इसीलिए वो पैंटें ऐसे बनती हैं। ठीक है, थोड़ी इंची में तो कोई फर्क थोड़ी नहीं है। मान लो, हाँ, ऐसे ऐसे कर्व रह जाएगा, ये साइड हो गई तुम्हारी, ये मान लो तुम्हारा ऐसे है, तो ये शेप भी ज्यादा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पड़े हुए हमारे पास में दो हॉट पैंट। ठीक है, जंप सूट हो गया, प्ले सूट में आ गया डिफरेंट समझ में। नॉर्मली आपका आता है, नॉर्मल कोट और ट्रेंच कोट में क्या फर्क आता है बताओ? ट्रेंच कोट समझ में आता है किसी को? ट्रेंच कोट, हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल कोट, नॉर्मल कोट नहीं मालूम, और ट्रेंच कोट। शादी किस किस की हो गई? शादी किस किस की हो, शादी होगी ना आपकी, शादी में गए तो कोट पैंट, कोट पैंट पहन के, तो वही तो कोट होता है। हाँ, नॉर्मल में काउंट होते हैं, डिजाइन उनकी बदलती है, बाकी नॉर्मल में काउंट करते हैं। हाँ, हाँ, कोट्स के क्या है, कॉलर से नाम चेंज होते हैं। ठीक है, कोट्स में भी कई हैं, वेस्ट कोट, जैकेट्स हैं, वैरायटी बहुत है। तो आप एक मोटा मोटी मान लो नॉर्मल कोट। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल गारमेंट में बहुत सारी डिजाइन शामिल करते हैं, अब अगर एक एक डिजाइन के अलग अलग नाम लेंगे तो उनका यूज नहीं होता, वो नॉर्मल गारमेंट नॉर्मल में डाल के चलो उसको। तो ट्रेंच कोट क्या है, ये डिफरेंट है थोड़ा। और जैसे टॉप में और ड्रेस में फर्क समझ में आता है, वैसे ही इसमें। बट ट्रेंच कोट आपका लंबा होता है, कश्मीरी देखे होंगे तुमने, कश्मीरी या लड़कियां देखे होंगे, नीचे नीचे तक आते हैं कोट होते हैं, ट्रेंच कोट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपका ट्रेंच कोट होता है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है सिलेट खुले, वो तो लॉन्ग रहता है इसलिए सिलेट खुलती है। सिलेट ट्रेंच कोट थोड़ी पहचान है उसकी, लंबा है तो पहचान है, वो तो आपके चलने पे, फंक्शनल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो उन्होंने लूज बना दिया ट्रेंच कोट, तो जरूरी क्या सिलेट खोले? नहीं, सिलेट रीजन वो नहीं है, से, शेरवानी से भी लंबा होता है, शेरवानी आपकी छोटी होती है। देखो, ट्रेंच कोट बेसिकली क्या, आपका नीचे 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 ही जाएगा, कम से कम 48-44 लेंथ होगी आपकी। ठीक है, लॉन्ग होता है। ठीक है, अभी मैं इसका, नहीं मिलेगा तो आप गूगल कर सकते हो उनको, जो स्टेबल लग के आप गूगल कर सकते हो कैसा है। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर व्यू मिल जाएगा। ट्रेंच कोट में जो सिलेट डालते हैं उससे कोई लिंक नहीं होता है, सिलेट तो हमारी चलने के लिए, जैसे हम कोट में देखे होंगे ना, कभी यहाँ सिलेट डली है, कभी एक बैक में डालते हैं, वो हम बैठते हैं उसलिए डालते हैं, बैठे ताकि फट ना जाए, तो इसलिए सिलेट डलती है। हाँ, उसके में तो डलनी है। हाँ, हाँ, इसीलिए। ठीक है, तो सिलेट का रीजन उसके गारमेंट से नहीं होता है, उसकी फिटिंग से होता है कि हमें डालना है, लंबा है छोटा है, तब डलता है। ठीक है, सिलेट का लिंक जो रहता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब एक एक करके इतनी चीजें बताओ सब लोग। पानी लेके आओ पीने को। बंद कर दो वीडियो।